प्रतीति। वो कितना भी कोई विशाल व्यक्तित्व क्यों ना हो, जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग आप किसी को नहीं जानते तो मानोगे क्या? जान ये बिनु ना हो ये प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमो खगेश जल के चिकनाई। क्या बात है, बढ़िया परखी लगाई है आपने। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि हमने उस कथा में, जो कथा आपकी है, उसमें थोड़ी छूट मिल गई। छूट क्या मिल गई? कि जब अधर्म होगा तो अधर्म को रोकने के लिए तुम फरसा चला सकते हो। अगर अधर्म हो रहा है, बस यही हमें छूट मिल गई। यदि अधर्म हो रहा हो तो परशुराम जी का फरसा चलेगा, लेकिन अगर जहां धर्म हो ही रहा है तो वहां चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अपने आप रुक जाएगा। हाँ, अपने आप रुक जाएगा। अब यही विचार कर लीजिए कि मिथिला में धर्म हुआ है कि अधर्म हुआ है? धनुष टूटा है तो धर्म हुआ कि अधर्म हुआ है? जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था उस समय यहाँ के लोग बड़े कष्ट में थे, और जैसे ही धनुष टूट गया तो सब प्रसन्न हो गए। तो कष्ट पहुंचाना, कष्ट प्रदान करना तो अधर्म है, लेकिन कष्ट मिटाना ये धर्म है। सिद्धांत कहता है व्यासी, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समो अधुमा। ये कार्य पर पीड़ा वाला ही है छोटे राजकुमार। कैसे? पर पीड़ा वाला नहीं है। अब सुनो तो। कैसे? हम बताए दे रहे हैं करधाली में। और ठीक लाओ। पर पीड़ा भाई, जब धर्म होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, और अधर्म होता है तो लोग दुखी होते हैं। धनुष टूटने के बाद बताइए, लोग प्रसन्न हैं कि दुखी हैं? तो दूसरी अर्धाली कहती है, प्रभु दो चापू खंड मही डाले, तो देख लोग सब भय सुखार। तो जब यहाँ धर्म हो गया है तो कहीं लहे घूम रहे लोग। अरे बाचाल कहीं का। अब जरा इसको थोड़ा सा समझिए, समझाइए। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ धर्म हुआ है, हमको लगता है इस प्रण के कारण ही सबको पीड़ा है। अहवतात दारुण हठ ठानी। दारुण माने भारी। भारी। आहा आहा कब निकलता है? जब भीषण कष्ट होता है। अहवतात, अरे दारुण हठ ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ ना। तो हमको लगता है कि जितना कष्ट इस प्रण ने दिया है किसी ने नहीं दिया। अब तुम कहते हो कि यहाँ धर्म हुआ है। अब जिस प्रण से कष्ट मिल रहा है बताओ धर्म है कि अधर्म? अब समझाओ लड़का का, इसको समझो। इतना ही नहीं, एक सखी ने कहा कि राजा प्रण छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा, तो दूसरी ने तो यहाँ तक कह दिया, सखी परंतु पन राहु न तजी है, विधि बस पन अविवेक कहीं। जो प्रण ही अविवेकी है, तो जो अविवेकी कार्य है ईमानदारी से बताओ वो धर्म है कि? एक क्षण महाराज जी, आप कहते हैं कि ये प्रण ही कष्ट का जनक था, प्रण ही कष्ट प्रदान कर रहा था, प्रण छोड़ देना चाहिए। अरे महाराज, यदि राजा अपना प्रण छोड़ दे, रण छोड़ना और प्रण छोड़ना ये सबसे बड़ा घातक है। चाहे दुनिया मर जाए। हाँ, एक वीर रण नहीं छोड़ सकता है और राजा प्रण नहीं छोड़ सकता है। राजा जनक ने कहा, सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहे का करूं। यदि मैं अपने प्रण का परित्याग करता हूं तो हमारे जीवन के सुकृत ही समाप्त हो जाएंगे। अब रही बात कष्ट की, फिर एक कष्ट की अर्धाली ले लो, एक ले लो। नीके निरखी नयन भरी शोभा,
अपितुपन सुमीर बहुरी मन क्षोभा। क्षोभा माने कष्ट, बार बार ये प्रण कष्ट का द्योतक बन रहा है। चलिए करधाली में पढ़े देता हूं। लाओ लाओ। यदि प्रण पर कष्ट था तो प्रण की पूर्ति के लिए फिर प्रार्थना क्यों है? गणनायक वरदायक देवा, माता सीता ही कह रही हैं कि आज लगी किन्हीं तू सेवा। हमारे पिता का प्रण है, धनुष टूटना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना है कि धनुष आप ही ऐसा कुछ करो कि ये टूट जाए, हमारे पिता के प्रण की पूर्ति हो जाए। महाराज देखो, कन्या का ही उदाहरण है। कन्या का फिर उदाहरण लो। लाइए लाइए। नख सिख देखी अमुख कै शोभा, और सुमीर पिता पन मन अति क्षोभा। तो क्षोभा माने कष्ट। हाँ, क्षोभा माने कष्ट। प्रण को स्मरण करके कन्या का ही एक प्रमाण में दे रहा हूं। मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अब महाराज निर्णय की ओर चलते हैं। यदि प्रण ही कष्ट का कारण था, तो जब ये प्रण पूरा हो गया तो परिणाम कष्ट होना चाहिए कि सुख? प्रण जब पूरा हो गया, धनुष का खंडन हो गया, तो खंडन के बाद, प्रण की पूर्ति के बाद जो दुख था वही सुख में परिणत हो गया। जो निंदनीय कार्य हो रहा था वही कार्य प्रशंसनीय हो गया। कैसे? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा। ब्रह्मादि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और महाराज एक ऐसी अर्धाली आपको दे रहा हूं जहां से कष्ट का निवारण हो चुका है। करही आरती पुर नर नारी, ओ देहि निछावर वित्त विसारी। ईमानदारी से बताना, न्यौछावर कब बांटी जाती है? प्रसन्न भाव से कि दुखी भाव से? नहीं, जब संस्कार होते हैं तो निछावर बढ़ती है। अच्छा, तो परंपरा है, माने मुंडन हुई जाए तो निछावर, छेदन हुई जाए तो निछावर, ब्याह हुई जाए तो निछावर। ये तो परंपरा है। तो ये प्रसन्नता नहीं, कभी कभी वो के लगे नहीं होत है, करना है, परंपरा है, आदमी करता है, परंपरा है। चलिए, जिस व्यक्ति ने इस प्रण को ठाना है वही दुखी है। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, जो प्रण अकुलाहट पैदा कर दे, बताइए वो धर्म है कि अधर्म? नृपन, देखो तर्क तो शब्द की लड़ाई है। नृपन बिलोक और जनक अकुलाने, और भोले बचन रोष जनु शाने। जिस प्रण के कारण क्रोध आ जाए जीवन में, वो धर्म नहीं हो सकता। तो ये कार्य ही अब बार बार तुम ही तने प्रमाण दे रहे हो, और कोई प्रमाण हो तो लाओ। देखिए महाराज, प्रण तब तक कष्ट प्रदान कर रहा था जब तक प्रण की पूर्ति नहीं हो रही थी। कई प्रमाण हैं। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। रघुपति कीर गर्भ गरुबाई, सूर्य मुनि वरने कीर कदराई। आगे क्या है? शंभु चाप बल बोहित पाई, चढ़े जाबु सब संग बनाई। विकारों, जितने भी विकार थे वो सब धनुष में ही समाहित हो गए। केंद्र बन गया धनुष, कष्ट का कारण बन गया ये प्रण।
लेकिन जैसे ही धनुष का खंडन हुआ तो हुआ क्या, शंकर चाप जहाज, जहाज सागर अमुख ही बाहुबल, वाह, बूढ़े सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ईमानदारी से यदि जहाज में आवश्यकता से अधिक भार है तो वो जहाज समुद्र में डूब जाएगा। भार के कारण यदि जहाज समुद्र में डूबा है तो इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार भार के कारण से जहाज के डूबने से समुद्र का कोई दोष नहीं होता है, उसी प्रकार समाज के कष्ट को मिटाने के लिए धनुष तोड़ा गया है, तो तोड़ने वाले का भी कोई दोष नहीं है। रुक जाओ, अभी कैसे? जहाज में कितना भार होना चाहिए, जहाज के मालिक को पता होना चाहिए। अब पता हो के बाद ज्यादा भार लाद दे तो फिर दोष किसका है? और इस समय इस जहाज का मालिक कौन? मारो पकड़ो, एक कहाँ गया ये? माने दोस्त सब ले जाओ, साथ है, ले जाओ। तो रुको बेटे, आइए थोड़ी परंपरा वाला भी हो जाए। अगर वो रघुवर सागर बाहुबल, क्योंकि यहाँ के लोग रसिक हैं, तो अगर वो सागर के बाहुबल का है तो मैं फिर कहता हूँ कि जब तक उसको जानूंगा नहीं तब तक उसको मानूंगा। हमारा प्रश्न ही उसको जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, जानना बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए, और हमने भी आपको बहुत जाना है और जानने का प्रयास कर रहे हैं और जानते ही रहेंगे। आप बहुत अच्छे हैं महाराज जी, आप जानना चाहते हैं, लेकिन जानने के लिए